welcome back to another dazzling poo video. So in today's video I'm going to talk about something different and necessary topic about skincare, or you can say body care. So now you can see that I have put on a little bit kind of makeup, and to make this makeup flawless my skin needs to be very clean and perfect and flawless and healthy. And उसके लिए क्या करना पड़ता है? I need to take care of my skin very much, and this is like 2 times in a week. This is necessary to take care of my skin, क्योंकि अगर स्किन अच्छी होगी तभी आपका मेकअप अच्छा लगेगा और आपकी स्किन किस तरह से हेल्दी होगी. अगर आपका इंटरनल जो बॉडी है वो अगर हेल्दी रहेगा तो आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी एंड ग्लोइंग दिखेगी, तो आपका मेकअप भी ऑब्वियसली अच्छा दिखेगा. So our skin care and body care is related to 20% external and 80% internal according to me, because mostly जो स्किन पे प्रॉब्लम होती है वो आपके पूरे इसी एरिया पे होती है और वो सब इंटरनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है. ऑलमोस्ट 80% तो होती है. अगर किसी को कुछ सीवियर डिजीज है देन यार वो एक अलग केस है. सो आज हम बात करने वाले हैं कि इस 20% को छोड़ के जो हम एक्सटर्नली करते हैं, जो इंटरनल 80% है, उसको कैसे टेक केयर करना है. So now let's talk about this 80% of our internal body care, or you can say internal body detoxification. This complete detoxification will be in 3 small parts which I do like once in a month, और कुछ parts ऐसे हैं जो आप डेली भी कर सकते हैं. So मुझे जिस भी तरह से टाइम मिलता है मैं उस तरह से इनको कर लेती हूँ. ऐसा कुछ फिक्स एंड पर्टिकुलर नहीं है कि आपको इतने गैप से ही करना है, बट अगर आप मंथ में एक बार भी ये चीजें करते हैं देन यू आर रेडी टू शाइन. और बाकी डिटेल्स मैं आपको तीनों स्टेप्स के साथ बताती जाऊंगी कि वो आपको कब करने हैं एंड कैसे करने हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं. सो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये है योगा के पार्ट. ये तीनों योगा के पार्ट मैं किस तरह खुद पे अप्लाई करती हूँ एंड हाउ डू आई डिटॉक्सिफाई माई बॉडी. सो आई एम गोना शेयर कंप्लीट एंड एवरीथिंग अबाउट दीज 3 स्टेप्स इन दिस वीडियो. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड दैट प्रेस दैट टिंग टिंग बेल ऑल्सो, सो दैट यू विल गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियो. So before flying to the video, this is the disclaimer that I have learned yoga from a certified guru, or you can say a certified Gurukul. So I have a certificate of yoga, and before performing all these steps, I used to practice all these steps under the guidance of some yoga guru. अगर आपने कभी योगा नहीं किया है या तीनों स्टेप्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं, देन प्लीज स्टार्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ सम सर्टिफाइड योगा गुरु. फर्स्ट या सेकंड स्टेप ऐसे हैं जो आप एक बार कर भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो, पर जो थर्ड वन है उसके लिए आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक योगा गुरु की गाइडेंस में उसको पहले प्रैक्टिस करें. अदरवाइज मैं कहूंगी कि आप तीनों ही स्टेप्स अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, सो पहले किसी सर्टिफाइड योगा गुरु के अंडर रह के आप उसको प्रैक्टिस करिए, देन आप उसको खुद करिए. सो मैंने भी इसी तरह से सीखा है. पहले मैंने एक सर्टिफाइड गुरु से उनके अंडर रह के इनकी प्रैक्टिस की है, सीखा है, देन अभी मैं खुद से करती हूँ एंड इट्स वेरी इजी नाउ एंड ऑल्सो वेरी हेल्दी. और फिर भी अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग ये सब करना चाहते हैं देन इट्स टोटली अप टू यू. आई एम जस्ट शेयरिंग हाउ डू आई डिटॉक्सिफाई माई बॉडी. So now let's talk about the first one, and the first one is oil pulling. I know many of you have listened this one, but करते भी हो या सिर्फ सुना है. I used to do this oil pulling thing and this is really very effective. So I used to take mostly coconut oil, और आप organic sesame oil भी ले सकते हैं, organ या virgin coconut oil ले सकते हैं. I mostly prefer to doing it with some coconut oil. And इसके लिए क्या करना है, आपको मॉर्निंग में 1 टेबलस्पून जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं उसको अपने मुंह में लेना है एंड लाइक कुल्ला, और उसको सर्कुलर मोशन में अपने पूरे माउथ में सर्कुलेट करना है उस ऑयल को. तो लाइक दिस शुड बी लाइक 10 to 20 मिनट, एंड इफ यू आर बिगनर तो आपके लिए हार्डली आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज उतना ही हो पाता है स्टार्टिंग में. एंड या आप प्रैक्टिस करते करते इस टाइम को 20 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं. अभी मैं 15 मिनट्स तक कर लेती हूँ, और ये वाला जो स्टेप है इसको आप डेली कर सकते हैं.
और नाउ इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपके बॉडी के अंदर की सारी जो डिटॉक्स होता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको बाहर निकालता है, क्योंकि ये मॉर्निंग में करना है आपको ब्रश करने से पहले। ब्रश करने के पहले आपको करना है, इसीलिए वो सारा जो डिटॉक्स है वो आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है ये निकाल देगा। एंड मेक श्योर कि वो ऑयल बिल्कुल भी आपके अंदर मतलब आपके पेट में नहीं जाना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड जब आपके बॉडी के सभी टॉक्सिन्स धीरे धीरे निकलने लगेंगे तो आप योर स्किन इज मच ग्लोइंग एंड फ्रेश, और आपके पिंपल्स भी कुछ हद तक कम हो जाएंगे, और भी स्किन पे जो भी इम्प्योरिटीज है वो भी धीरे धीरे जाने लगेगी। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को टीथ में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इससे वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाती है। अगर कुछ सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो वो काफी हद तक ठीक हो जाती है। एंड आपके टीथ बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा या मार्केट वाले केमिकल्स यूज करके आपको अपने टीथ को व्हाइट करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज ये नेचुरली आपके टीथ व्हाइट कर देता है और वो बहुत अच्छे दिखेंगे। एंड कुछ लोगों में इसके स्टार्टिंग में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आप फर्स्ट या सेकंड डे करते हैं तो फर्स्ट सेकंड डे आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस अपने माउथ में या आपके थ्रोट में फील हो सकती है, एंड दैट इज सिंपली नॉर्मल। एंड सेकंड थिंग इससे हो सकता है, अगर आपको इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है 1, 2, 3 तक। मेरे साथ सिर्फ मेरा पेट गड़बड़ नहीं हुआ था, मुझे खाली ड्राइनेस फील हुई थी फर्स्ट डे। सिर्फ फर्स्ट डे मुझे ड्राइनेस अपने माउथ और अपने थ्रोट में ड्राइनेस फील हुई थी, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ दिन बाद लगभग 1 वीक रेगुलर यूज करने के बाद आई फेल्ट लाइक माई टीथ्स आर मच मोर वाइटर। सो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरे जो हाइजीन है, इससे हाइजीन आपके दांतों की, आपके माउथ की बहुत अच्छी रहती है। जितना भी आप कर पाते हैं उसको सर्कुलेट करके आपको डस्टबिन में वो थ्रो करना है, तो उसको आपने वॉश बेसिन वगैरह में उसको थ्रो मत करिए, अदरवाइज जो कोकोनट ऑयल है वो उसकी ड्रेनेज वगैरह में जम जाएगा, एंड दैट विल चॉक दैट। So now we are moving toward the second step or second method of detoxification of your body. What I do for that? So ये स्टेप आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरा दिन घर पे हो, बिकॉज आपको इसके लिए घर पे ही रहना पड़ेगा। ये इसी तरह का है, तो क्या है इसमें मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड स्टेप के लिए हमको करना है कि मॉर्निंग में उठ के आपको कुछ भी खाना नहीं है, जस्ट आपका रूटीन ब्रश करिए एंड थोड़ा फ्रेशन अप होइए, एंड देन आफ्टर आपको थोड़ा सा पानी लेना है, लाइक 2 or 3 ग्लास। उस पानी को हल्का सा आपको वार्म करना है, लाइक ल्यूक वार्म वाटर, जो कि आप पी सके इजीली। और उसमें आपको थोड़ा सा नमक और एक आप लौंग डाल के उसको हल्का सा बस गर्म करना, ज्यादा गर्म नहीं करना। अगर बाई चांस हो गया हो तो आप उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट वो पूरा पानी आपको पी लेना है। यस, वो नमक वाला पानी आपको पूरा पी लेना है। अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं तो मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ, लाइक आइडिया। सो उसमें आपको 1/4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट होना चाहिए, इतना आपको नमक लेना है। तो कम से कम 3 से 4 गिलास आपको पी लेना है ये पानी, और कुछ भी खाना नहीं है इन बिटवीन। तो एक साथ आप ज्यादा पानी नहीं पी पाएंगे, तो आपको उसके लिए 10 से 15 मिनट का गैप करके 3 से 4 गिलास, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 5 गिलास तक भी ये वाला पानी आपको पीना है। जब आप ये पानी पूरा पी लेंगे उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको 2 से 3 बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप ये वाला स्टेप उसी दिन कर सकते हैं जिस दिन आप पूरा दिन घर पे हो, और आपको हल्की सी वीकनेस भी फील हो सकती है बिकॉज आपने कुछ खाया नहीं है और आपको 2 से 3 बार वॉशरूम जाना पड़ा। बट बिलीव मी, इसके आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में जो भी टॉक्सिन्स और डर्ट होंगे वो सब निकल जाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली व्हेन योर डाइजेशन सिस्टम विल बी गुड देन योर स्किन विल बी लुक फ्रेश एंड गुड ऑल्सो। सो आप इसको मंथ में 1 या मैक्सिमम 2 बार कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये नहीं करना है। सो आई होप आप ये वाला स्टेप भी इजीली कर पाएंगे, बट मेक श्योर अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है देन फर्स्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एंड उसके बाद किसी योगा टीचर की हेल्प से इनको करना सीख लीजिए, बिकॉज दीज आर सो बेनिफिशियल। तो इसके बेनिफिट्स भी जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके इंटेस्टाइन एंड स्टमक को एक कंप्लीटली क्लीन कर देगा, और आपके पेट को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा खुद को सेट करने के लिए, अदरवाइज हम पूरे दिन खाना ठूसते रहते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट, जो अंदर का सिस्टम अगर वो अच्छा होगा तो बाहर का सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। सो ये था मेरा सेकेंड स्टेप। आज इस वाले बाल को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डियर। So anyways, now move on to third one, and this is the toughest one and this is the beneficial one. So personally ये मुझे बहुत टफ लगता है, और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम किया था तो लाइक वाट लग गई थी।
बट एक बार इसको सीखने के बाद दिस इज वेरी 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 बेनिफिशियल, और आप इसको खुद आप इंटेंट होगी कि मैं इसको करूं, जैसे कि मैं अभी करती हूँ, क्योंकि मुझे करने के बाद पता लगा कि हाउ बेनिफिशियल इट इज। और उसको करने के बाद जो आपको मतलब एक अच्छा अपने बॉडी के अंदर फील होता है ना, कि लाइक फीलिंग रिलैक्स्ड एंड हल्का जैसा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आप खुद जाके ये करेंगे कि हाँ यार ये करना चाहिए, बिकॉज दिस इज रियली गुड। सो इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। सो इट्स अ लिटिल बिट काइंड ऑफ डिस्गस्टिंग मे बी फॉर सम पीपल, बिकॉज दिस इज आवर इंटरनल बॉडी, एवरीवन सबकी बॉडी सेम होती है। सो आई थिंक दिस शुड नॉट बी लाइक डिस्गस्टिंग समथिंग इन दैट। सो दिस इज द थर्ड वन। सो मैं आपको योगा की लैंग्वेज में ही बताती हूँ कि इसमें करना क्या है। सो अभी इसको मैंने सेट कर दिया, अब थोड़ी देर ये परेशान नहीं करेगा। I was talking about the third one, and obviously I'm not gonna share the clip of this one because I can't of course, and बाकी दो की क्लिप्स मैंने जैसे आपको शेयर की है तो इसकी नहीं कर पाऊंगी, बट आपको मैं डिटेल्स में अच्छे से बता दूंगी, सो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट्स इट्स गोइंग टू बी एंड कैसे करना है। सो इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। दिस इज द थिंग एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड नेति, एंड ये रबर की बनी है। आई डोंट नो इफ यू कैन वॉच इट और नॉट, बट इस काइंड ऑफ ए रबर, एंड ये बहुत हाइजीनिक होता है, इट्स नो प्रॉब्लम। बस करने से पहले आपको थोड़ा सा इसको डेटॉल वगैरह में सैनिटाइज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप बहुत संभाल के इसको रखेंगे तो उसकी भी जरूरत नहीं है। बट आई डू सैनिटाइज इट एवरी टाइम वेन एवर आई डू। एंड कैसे करना है? सो ये है एक रबर का धागा टाइप आप इसको बोल सकते हैं, बट ये रबर का है, एंड इसको योगा लैंग्वेज में बोलते हैं नेति। सो इसको करना कैसे है? नाउ दिस इज द मेन पार्ट। सो इसको करना है कि आप पहले सैनिटाइज करेंगे, देन आपको अपने इस कोई भी मतलब दोनों में ही करना है। सो फर्स्ट आप मान लीजिए कि इस साइड से आपको अपने नोज के अंदर इसको इंसर्ट करना है। आपको बहुत सारी स्नीजिंग होगी, आंखों से पानी भी आएगा, नाक से भी आएगा, बट उसको हो जाने दीजिए। एंड आप सबको पता होगा, आई थिंक इतनी साइंस सबने पढ़ी है, दैट योर माउथ एंड योर नोज वो अंदर से कनेक्टेड होते हैं। सो ये कि आपको इसको स्लोली इंसर्ट करते जाना है, लाइक इंसर्ट करते जाना है, और जो लास्ट में जब ये पहुंच जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक इस टाइप से गहरी सांस लेनी है, तो वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होके आपके माउथ के अंदर आ जाएगा। यहां तक समझा? फिर आपके माउथ से आपको दूसरे हाथ से पकड़ के उसको हल्का सा यूं बाहर निकालना है। बहुत विगरसली नहीं करना है, बहुत पोलाइटली सारे काम करने हैं, बहुत पोलाइटली उसको बाहर निकालना है। तो एक सिरा यहाँ पे रहेगा एंड अदर वन इज इन योर माउथ। सो या इन दोनों को पकड़ के आपको थोड़ा सा 1 या 2 बार लाइक इस तरह से करना है कि आपके माउथ से अंदर आप ऐसे ऐसे उसको मूव कर रहे हैं। हल्का सा आपको 1 से 2 बार मूव करना है, देन आपको धीरे से पकड़ के अपने मुंह से उसको बाहर निकाल लेना है, एंड दैट्स इट। तो ये वाला पार्ट इस तरफ से हो गया, देन आपको इस तरफ से भी करना है। आपको कफ हो सकता है, आपको इन बिटवीन स्नीजिंग होगी, आंख से पानी आएगा, मुंह से पानी आएगा, बट उसको जाने देना है और आपको रुकना नहीं है। मतलब कि कुछ खुद को हर्ट नहीं करना है, बट बहुत ही पोलाइटली और आराम से करेंगे तो आराम से चला जाता है। जस्ट स्नीजिंग होती है बिकॉज आपके नोज के अंदर कुछ जा रहा है, तो स्नीजिंग इज नेचुरल। सो दिस इज द थिंग। सो ये है रबर वाला पार्ट, ये बहुत इजी है। इनफैक्ट ये इतना हार्ड है सुनने में, लेकिन फिर भी ये वाला पार्ट इस रबर के साथ बहुत इजी है। कुछ लोग इसको जो बहुत अच्छे से कर पाते हैं और जिनको बहुत अच्छे से योगा वगैरह आता है, वो इसको इसके साथ भी करते हैं। आई कैन शो यू इन द पाउच। ये है धागा टाइप, लाइक इसको बोलते हैं सूत्र नेति। तो क्योंकि ये सूत का बना होता है, मतलब दिस इज कॉटन। सो ये कॉटन के मतलब ये कॉटन के धागे से बना है, उसी तरह का उतना ही बड़ा एक धागा जैसा है। सो इसको इंसर्ट करना इज जस्ट सो इनसेन, बिकॉज इसको इंसर्ट करना इसी पैटर्न में इसी तरह करना है, बट ये बहुत टफ है। ये वाला पार्ट मैंने अभी तक नहीं किया है, मैंने सिर्फ रबर वाले से किया है, एंड दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी। सो इसके लिए मैं अभी और प्रैक्टिस चाहिए मुझे, तब मैं उस पर जा पाऊंगी। सो इसके बेनिफिट्स अब क्या क्या है? हमने कर तो लिया कि ये इस तरह से करना है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जिक है, मतलब किसी भी फ्रेग्रेंस से आपको एलर्जी है, लाइक आपको कोई भी डीओ या अगर किचन में कुछ खाना बन रहा है उसकी स्मेल आती है, आपको बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती है, तो अगर आप रेगुलरली ये करते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे चली जाएगी। नोज में जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, ये उसको अगर आप इसको ये करने का मतलब यही होता है कि आप उसको रब कर रहे हैं और वो धीरे धीरे वो चीज बैठ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एलर्जी है जो आपको इस तरह से होती है वो चली जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ इट। सेकेंड, आपका जो इनहेलिंग पावर है वो बढ़ा देगा, मतलब आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन आपके नोज के थ्रू जाती है उसकी अमाउंट ज्यादा
हो जाएगी, आपके ब्लड में ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ज्यादा जाएगा, तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी स्किन अच्छी और फ्रेश रहेगी। बिकॉज जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा होगा एंड बॉडी ऑब्वियसली उतनी अच्छी होगी। सो ये काम करता है। अगर आपके जो यहाँ का जो छेद रहता है ये उसको बहुत अच्छे से ओपन कर देता है। ये चीज आप फर्स्ट टाइम में ही फील कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन, कुछ लोगों को थायराइड का इश्यू हो सकता है या उससे आप बचना चाहते हैं, आपकी फैमिली में किसी को है, लाइक इन हायरार्की इफ इन योर फैमिली, तो आप इसको जरूर करिए। बिकॉज ये आपके जो थ्रोट है उसमें जो थायराइड का ये टिश्यू जो भी होते हैं उसको बढ़ने नहीं देगा, कंट्रोल रखेगा। बिकॉज ये यहाँ से भी आपको रब करता है, जैसे मैंने बताया कि माउथ एंड नोज दोनों को आपको इस तरह से करना है, तो ये चीज को बंद रखेगा, आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होने देगा जहां तक चांसेस हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये उसको प्रिवेंट करेगा, बट ऑलरेडी किसी को है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, बट ये प्रिवेंट कर सकता है। जहां तक बात है साइड इफेक्ट्स की, तो मुझे पर्सनली इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला है। मेरे साथ इसका सब अच्छा रहा है एंड आई प्रेफर कि मैं इसको वीक में कम से कम एक बार तो कर ही पाऊं, बिकॉज थोड़ा इसमें टाइम लगता है। और आई विल सजेस्ट कि अगर आप इसको करते हैं तो आप बाथिंग टाइम में करिए, क्योंकि अगर वो पूरा माउथ एंड आपका ये सब गंदा होगा तो आप उसको नहाते टाइम क्लीन कर सकते हैं। So these are the 3 things which I use for detoxification of my body. So ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। So if you like this video then एक thumbs up तो बनता ही है इतने सारे steps दिखाने के बाद, and also subscribe my channel, उस red वाले बटन को थोड़ा grey करना है, and that's all, is totally free. So now we'll see you in my another videos with some superb content, and till then bye bye, and of course take care.